लड़के ने जंगल में एक बहुत बड़ा सांप का चमड़ा उठाया। उसने उसे उठाकर ध्यान से देखा और पाया कि वह इस बात को नहीं जानता था। इसलिए उसने उसे अपने हाथों से जमीन पर फेंक दिया। इस समय उसे न केवल अपनी खतरनाक स्थिति का एहसास हुआ बल्कि उसने फल भी खा लिया। अचानक एक लोमड़ी बिल्ली प्रकट हुई और उसने फल चुरा लिया। लड़के ने तेजी से उसका पीछा किया। उसे नहीं पता था कि यह वास्तव में दूसरे पक्ष द्वारा बिछाया गया जाल था। जल्द ही उसे एक खौफनाक जगह पर ले जाया गया। लड़का तुरंत घबरा गया। इस समय 1000 साल पुराना विशालकाय घोड़ा बाहर निकला। वे दो आंखें जादू की तरह थीं। उसने उस जगह पर अपनी आंखें खो दी। अपनी आंखों से वह लड़के के अतीत को देख सकता था। लड़के का नाम जियाओ शुआई था। कुछ साल पहले उसके पिता पर एक बाघ ने हमला किया था जब वह उसे बाहर ले गया था। हालांकि उसके पिता ने वापस लड़ा, फिर भी वह मारा गया। बाघ भी जिंदा जल गया और भाग गया। जियाओ शुआई एक अनाथ हो गया। सौभाग्य से उसे आखिरकार काले तेंदुए ने खोज लिया। वह उसे उसकी देखभाल करने के लिए वापस ले गया। उसने उसे जंगल में जीवित रहने का तरीका सिखाया। लेकिन काला तेंदुआ श्याओ शुआई की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता था। इसलिए उसने उसे भेड़ियों के समूह को सौंप दिया। श्याओ शुआई भेड़ियों के समूह की छत्रछाया में बड़ा हुआ। लेकिन यह शांतिपूर्ण जीवन बहुत लंबा नहीं चला। जंगल सूखने पर सभी जानवर पानी पीने के लिए इकट्ठा हुए। श्याओ शुआई की शक्ल से जानवर एक जैसे दिखने लगे। और यह नजारा बाघ ने देखा। उसने भेड़िया राजा से श्याओ शुआई को जल्दी से सौंपने के लिए कहा, क्योंकि उसे लगा कि इंसान खतरनाक और चालाक हैं। उसकी खुद की आंखें इंसानों ने जला दी थीं। भेड़िया राजा ने उसकी बात सुनी और उसे मौके पर ही मना कर दिया। भेड़िया समूह के उत्पीड़न के तहत बाघ ने आने की हिम्मत नहीं की। बस करो। लेकिन भेड़िया राजा जानता था कि बाघ निश्चित रूप से मुसीबत में आएगा। सुरक्षित रहने के लिए उसने काले तेंदुए को श्याओ शुआई को वापस इंसानों के गांव में ले जाने का फैसला किया। लेकिन पहाड़ से नीचे उतरते समय बाघ अचानक घास के मैदान से बाहर निकल आया। काला तेंदुआ जल्दी से आगे आया और बाघ से लड़ने लगा। श्याओ शुआई के भागने के समय के लिए लड़ने के लिए। लेकिन ताकत की कमी